Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. इंडिया पर सीतापुर के थाना बिस्वा इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है बाइक खड़ी करने को लेकर दबंगों ने एक सफाई कर्मी पर हमला कर दिया। देर शाम हुई इस घटना में फायरिंग होने की बात भी सामने आई है। मामले में पुलिस की ओर से सीओ बिस्वा का बयान भी सामने आया है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल जी। तो अमित जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश जी, आपको बता दें बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला है, जहां पर मोहल्ला रायगंज पड़ता है, यहीं के मामला है। यहाँ पर ये मामला हुआ है जहां पर कृष्णा वाल्मीकि पुत्र स्वर्गीय गोपाल वाल्मीकि अपने रायगंज मोहल्ले में घर के नीचे खड़े हुए थे। तभी जो है कुछ 3 लोग जिनका नाम है पारस यादव पुत्र बलबल यादव और राहुल कश्यप पुत्र कमलेश कश्यप निवासी झज्जर और शिवम उर्फ काके पुत्र गंगा निवासी मोहल्ला रायगंज, ये तीनों लोग उधर से गुजर रहे होते हैं और तभी बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो जाता है। दोनों लोगों का आपस में विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों लोग एक दूसरे को निपट लेने की बात करते हैं और कहासुनी इतनी ज्यादा गाली गलौज, गाली गुप्तारी और मारपीट तक की हो जाती है। तभी ये लोग तीनों, ये जो आरोपी हैं, जिनको आरोपी बता रहे हैं तीनों लोग, ये अपने घर चले जाते हैं और फिर वापस तुरंत, उनका कहना जैसा कि कृष्णा की तहरीर के मुताबिक कि जब लोग वापस आते हैं तो ये आते हैं और फायरिंग वगैरह भी करते हैं। जी बिल्कुल ये सनसनीखेज मामला सीतापुर के बिस्वा इलाके से निकलकर सामने आ रहा है। पीड़ित, जिसका नाम कृष्णा वाल्मीकि बताया जा रहा है, उसने तहरीर देकर ये आरोप लगाया है कि शाम 8 बजे इलाके के जो पारस यादव, राहुल कश्यप और कमलेश कश्यप, ये तीनों शख्स कमलेश कश्यप नहीं, शिवम उर्फ काके, ये तीसरा शख्स है, ये तीनों आते हैं और बाइक खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा होता है। और इसके बाद पीड़ित ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने फायरिंग की पिस्टल से और इसके बाद जो है अभद्र भाषा में जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके अलावा पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि ये तीनों आरोपी जो है आपराधिक किस्म के हैं और इनकी जो है आपराधिक हिस्ट्री भी है। अमित जी, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि पीड़ित ने जब थाने में तहरीर दी है तो पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, कुछ जानकारी है आपको? जी अरुणेश जी, ऐसा है कि पुलिस जैसे ही घटना की जानकारी होती है, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट हो जाता है, तब वैसे ही घटना की जानकारी होती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और इधर उधर आरोपियों को तलाश में इधर उधर तलाश करती है, लेकिन हालांकि वो लोग नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ी शाम तक जो है शाम तक जो है पुलिस जो है काफी तहकीकात करती है, लेकिन उनको 3 लोगों को हिरासत में ले लेती है। जी बिल्कुल, मामले में सीओ बिस्वा से इस मामले की बात की गई है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पीड़ित की तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया है और तीनों आरोपियों को देर शाम ही पकड़ लिया गया था। अभी वो हिरासत में है। मामले में जाँच की जा रही है और आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश। हमारे भांजे की गाड़ी जो है रोड पे खड़ी थी, आनंद की दुकान के पास, जगदम्बा के पास, घर के पास। तो उसी में वाद विवाद हुआ। गाड़ी खड़ी थी तो वो निकले थे तो वो लोग गाड़ी दे रहे थे भांजे को हमारे। फिर उसके बाद वो चला आया, फिर वो जो है हमारे घर की तरफ आए तीनों लड़के। फिर वहाँ पे गाली गलौज दी, फिर वो लोग चले गए। फिर वो घूम के हमारे पीछे वाले रास्ते से आए। जब वहाँ पे आए तब हम लोगों ने रोका। फिर उन लोगों से कहा कि भैया क्या बात है, ऐसे क्यों गाली दे रहे हो? तो कह रहे कि मार देंगे, जान से तुमको मार देंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा चलो जाओ, तो वो लोग चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद हम चले गए बाहर और वो लोग असलहा लेकर के आ गए और 3-4 फायरिंगें की। कौन लोग थे? पारुस और दीपक और शिवम। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारे बच्चे बताओ वहाँ पे टहल रहे थे, अभी किसी को कोई बात हो जाती, किसी को गोली लग जाती तो क्या होता उसमें? एप्लीकेशन दिया है हम लोगों ने। आज वही 8:30 बजे रात्रि का मामला है कि यहीं पर जो है जगदम्बा रस्तोगी के पास एक मोटरसाइकिल हमारे कर्मचारी खड़ी थी, तो वहाँ पर पारुस और दीपक है और एक लड़का और है, उसका नाम शिवम, ये 3 लोग गाड़ी से आ रहे थे तो ये गाली गलौज देने लगे। वहाँ पर सभी लोग आ गए घर के, तो बात खत्म हो गई। उसके बाद ये लोग घर गए हैं और जब इन लोगों का झगड़ा से पेट नहीं भरा है तो ये लोग आकर 2-2 राउंड फायर कर दिए हैं। इसकी जब जानकारी हमको मिली तो हम कोतवाली आए हैं, हमने तहरीर दी है और साहब से ये भी आश्वासन दिया है कि अगर जो ऐसा कुछ इनके ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो कल हो सकता है हड़ताल हो जाएगी। सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से हड़ताल की जाएगी।
हम सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष हैं ब्रजपाल वाल्मीकि। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।